कौमी एकता जिंदाबाद, आपसी भाईचारा जिंदाबाद, आपसी भाईचारा जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कौमी एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, हम एक रहेंगे। बर्दाश्त करता है भाई, रोटी जो है चिड़िया का रहा दोस्तों। वो चीजें देखी मैं लड़ा हाँ तो ये मेरे को गाली दे, मैं इसको गाली देता हूँ, मैं इसको नहीं दे रहा, मैं इसकी बहन को दे रहा, माँ को दे रहा, ये मेरे को दे रहा, मेरी बहन को दे रहा, मेरे को नहीं दे रहा। अगर ये चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का ये विषय बनाया था हमने। अब कोई भी झगड़ा होता है जो निर्दोष है, जो कहीं भी नहीं हमारे आसपास, उसको हम गाली दे रहे हैं और वो ये कहते हैं हम सम्मान करते जिनको जानते भी नहीं उसकी माँ बहन करने। तो उसका प्रोग्राम का हिस्सा रहा था और बिल्कुल हमने हाईलाइट कराया था, भाई गाली नहीं देनी किसी ने आपस में। जो हमारे किसानों के लिए तो कुछ नहीं कर सकती, हमने आंदोलन लड़ने पड़ेंगे, अपने अधिकार लेने पड़ेंगे, लेकिन ऐसी तो सरकार बनाए जो बेटियों के लिए तो कुछ करे, बेटियों को पढ़ाए, बेटियों को लिखाए। और रही बात आंदोलन में सहयोग देने की, तो जिस तरह हमारा 1 साल का आंदोलन चला था तो सरकार ने तरह तरह के एलिगेशन लगाए थे कि ये तो जाटों का आंदोलन है, ये तो निहंगों का आंदोलन है, ये तो आंदोलन जीवी है, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए थे। लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आज हमारे मुस्लिम भाइयों का, सिख भाइयों का, हमारे जिन भी भाइयों ने सहयोग दिया ना, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया और हमारे आंदोलन में दिन रात सहयोग दिया और प्रधानमंत्री से माफी भी मंगवाई। तो इसमें हम सिर्फ किसानों का ही नहीं कह सकते, क्योंकि 36 जात हमारी किसान है, जो आज के टाइम पे 2 रोटी भी खाता है ना, वो भी किसान है। तो इसमें हर एक बच्चे का सहयोग रहा है, हमारे 36 जात के भाईचारे का सहयोग रहा है और इस सहयोग के कारण आज ये सरकार झुकी भी है, माफी भी मांगी और हमारे कानून भी वापस करवाए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भविष्य में आंदोलन हो तो हम नहीं चाहते कि हमारा भाईचारा बिखरे। आज किसान आंदोलन की तर्ज पर हमारा भाईचारा एक हुआ है, वरना हमें सरकार ने बांट दिए थे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, रास्ता भटका दिया था हमको। लेकिन 1 साल के आंदोलन के दौरान ये वही सरकार है जिसने हमारा भाईचारा मजबूत करवाया है। तो एक नारा भाईचारे के नाम पर हमारा 36 जात का भाईचारा जिंदाबाद, हमारा 36 जात का भाईचारा जिंदाबाद, ये हमारा भाईचारा ऐसे ही जिंदाबाद रहे और ताकि भविष्य में सरकार ने अभी तक हमारी मांगे कंप्लीट मानी नहीं है, यदि भविष्य में आंदोलन हो तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हमारा 36 जात का भाईचारा इकट्ठा होकर के इस सरकार से लड़े और इस सरकार को झुकाए। तो मैं आज जो है ये रंगों का त्यौहार है और इस त्यौहार के ऊपर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। तो बाकी सभी लोगों ने बताया है कि भाई जो सामाजिक सद्भावना का जो है मतलब ये है कि समाज के अंदर कोई भी आदमी जो है मतलब समानता से रहे, सद्भाव से रहे, यानी कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं। और इस सद्भावना मंच का ये ही हमारा जो मिशन है कि समाज के अंदर जो मौजूदा सरकार ने दूरियां बढ़ा दी हैं उनको कम करना। और हमारे मिशन का एक बहुत सारा हिस्सा किसान आंदोलन ने पूरा भी किया है कि जो दूरियां सरकार ने की थी, कहीं मतलब जाटों को अछूत कर देना या अलग कर देना, जाट नॉन जाट, कहीं हिंदू मुसलमान और कहीं मराठियों के खिलाफ दूसरी जातियों को, इस तरह से इनका एक ही मिशन है कि वे अपना जो है राजनीतिक एजेंडा है इनका कोई सत्ता हासिल करना और अब तक ये सक्सेसफुल होते आए हैं। लेकिन इस आंदोलन का एक
फर्क दिख भी रहा है कि इनके ब्रेक लग गए उसमें, हालांकि पूरी तरह से नहीं लगे जितनी अपेक्षा थी। और किसान आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि भाई पहली बात तो ये है कि कितनी जालिम सरकार हो, जब आप एक हो तो सरकार ने झुकना पड़ेगा। और आखिर में 750 किसानों की शहादत के बाद 13 महीने के आंदोलन के बाद सरकार झुकी और वो तीनों काले कानून वापिस लिए। लेकिन हमें निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर वो ही कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने एक होके रहना है, नेक होके रहना। और इस जो किसान आंदोलन में आपने देखा होगा, कभी खालिस्तानी, परजीवी, ये तो जाट हैं, ये तो जो है इसमें तो कांग्रेस वाले हैं, इसमें तो कम्युनिस्ट हैं, जबकि आखिर तक वो कहते रहे। प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा बेहुदा ये कहना कि ये लोग परजीवी है, आंदोलन जीवी है, तो कितना। और वही आदमी वोट मांगने के लिए कहता है कि किसान तो बहुत ही बढ़िया अन्नदाता है। तो बाकी जो है हमारे मंच का भी यही है। और मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज त्योहार भी मनाना है, वक्ता कई है, तो यही संदेश है हमारा कि इस समाज के अंदर सद्भाव बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज हमें सामाजिक सद्भाव के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये जो कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं ये पिछले 4 साल से कर रहे हैं, और आज इसका 5वां साल है, 5वीं बार कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है हमारा? 2 बात सिर्फ उसके ऊपर बताना चाहता हूँ मैं, कि हम पूरे देश की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, अपने राज्य की बात करते हैं, हरियाणा की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारी बात करते हुए जिस जगह पे हम रह रहे हैं, हम जींद के अंदर रहते हैं, तो उस जगह के अंदर कम से कम जहां हम अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं ज़्यादा, कि वहां कम से कम इस तरह का कोई धार्मिक मतलब कोई इस तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। ये आज हम जितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस तरह के कार्यक्रम करने का मकसद ही यही है कि अगर कोई भी हमारे शहर के अंदर इस तरह का धार्मिक तनाव पैदा करने की कोशिश करता है, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं हमारे शहर के अंदर, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों का जो काम है, जो धार्मिक तनाव पैदा करना है, उसके विरोध के हम लोग हैं। और हम चाहते हैं कि इस हमारे जितने भी धर्मों के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से रखता हो, पता नहीं किसने बोली थी एक बात, मेरे को याद नहीं, कि चाहे किसी का एक घर भी है तो उसका भी हम उतना ही सम्मान करते हैं, क्योंकि ये देश सबका देश है। यहाँ से इतनी सारी बातें बोली गई हैं कि किसी का घर का नहीं है, ये देश ये सबका उतना ही है, जितना मान लो कोई बहुसंख्यक है, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना ही क्रिश्चियन का है, उतना ही बौद्ध का है, जैन का है, पारसी का है, चाहे किसी का धर्म छोटा है या बड़ा है, या कम लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं। तो हमारा इस बात से ये मकसद रहता है, इस तरह के कार्यक्रम इसलिए करते हैं ताकि हमारे शहर के अंदर जो भी लोग धार्मिक तनाव को पैदा करने का काम कर रहे हैं, हम उनके विरोध में एक आवाज़ बन के उभरना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि किसी को भी किसी के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे परेशान ना किया जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, चाहे अगर कोई कितने भी ताकतवर कोई ताकत होगी जो इस तरह का तनाव पैदा करेगी, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि हम लोग धार्मिक सद्भाव की बात करते हैं, लेकिन फिर भी कई तरह की शंकाओं का हम अंदर से शिकार रहते हैं। तो इसलिए हमें पढ़ने लिखने का काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास में जाएंगे तो हम एक एक चीज़ का जवाब हमें मिल जाएगा कि क्या हमारी संस्कृति रही है, किस तरह का हमारा देश था, किस तरह से मिलजुल के लोग रहते थे, कोई किसी तरह का भेदभाव मतलब नहीं था। और हमारे बुजुर्ग हैं वो एक तरह से मिलजुल के रहे हैं, और इसलिए आज हम धार्मिक सद्भाव की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जींद के नागरिक हैं सारे, लगभग जींद से हैं, जींद से बाहर से कम लोग आए होंगे, या मेरे हिसाब से कोई नहीं, सब जींद के हैं। तो जींद के अंदर अगर इस तरह का कोई प्रयास होता है कि कोई धर्म के नाम पे जहर फैला रहा है और इस तरह के लोग हैं, तो उनके खिलाफ हमें आवाज़ बन के और अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, अपने इस संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। और जिस भी जगह पे हम अलग अलग जगह पे लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे कोई किसानों में बात कर रहे हैं, किसानों का हमारे बिना नहीं काम चल सकता, सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम सोचें कि अब एक वो पंक्तियाँ हैं कि अगर आपके कमरे एक बराबर वाले कमरे में आग लगी हो तो आप दूसरे कमरे में चैन से सो नहीं सकते। तो अगर एक धर्म दिक्कत में है तो दूसरा चैन से नहीं बैठ सकता। अब मान लो आज युद्ध चल रहा है यूक्रेन के अंदर, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, या हमारे पड़ोसी के घर कुछ हो रहा है तो हमें सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे तो वो कल को वो आग हमारे बराबर वाले कमरे में है वो हमारे तक भी पहुंचेगी। और कोई सोचे मैं मजदूर हूँ, किसानों से मेरा क्या लेना देना है, इस तरह से काम नहीं चल सकता। सब एक दूसरे के पूरक हैं।
समाज एक दूसरे से मिलकर बनता है। तो आप लोग इस बात को, इस अभियान को इसी तरह से आगे हमारे साथ जुड़े रहोगे, एक दूसरे में हम जुड़े रहेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अच्छा